ओके, तो हम पहुंच गए हैं वीक 4 पे। मैं इस वीक फिर एक दिन लेट हो गया। मुझे संडे को ये वीडियो डालना था, बट टुडे इज काइंड ऑफ ट्यूसडे, सो सॉरी अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो हम आप पीछे पीछे थोड़ी चिड़ियों की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ठीक है? तो क्योंकि इधर पेड़ ज़्यादा हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीक वीक 4 पे। और हम जैसे कि हमने 6 श्लोकास चैप्टर 16 के कवर कर लिए थे, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ये जो सिलेबस है 16 चैप्टर से स्टार्ट किया है, ओके? बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू स्टार्ट विद समथिंग व्हिच कैन डिफाइन अ गुड एंड बैड पीपल। दैट इज व्हाट वी कवर्ड इन द चैप्टर 16, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आहा आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। ओके, तो एक बार फुल लाइन, पूरे लाइन का वो कर लेते हैं उच्चारण। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। दूसरी लाइन पे चलते हैं। यज्ञस् तपस तथा दानम। ओके, तेषां भेद मिमम शृणु। ओके, तो सेकंड लाइन का विचार कर लेते हैं। यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। पूरे श्लोक का एक बार उच्चारण करते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। तो मीनिंग पे जाते हैं। द फूड person prefers according to their disposition. Okay. The same is true for the sacrifice, austerity, and charity they incline towards. Now, here of the distinction from me. तो बेसिकली 3 टाइप के फूड्स हैं खाने, जो हम खाने की बात करेंगे, ठीक है? और इसमें विवरण किया गया है, डिफाइन किया गया है कि कौन से फूड किस टाइप के हैं, ठीक है? तो हम चलते हैं आगे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग का जो मेन फोकस है वो संस्कृत चैंटिंग, राइट, एंड प्रोनाउंसिएशन, सो दैट वी बिकम द वर्ड्स बिकम मच क्लियर एंड बेटर। दैट इज आवर फोकस ऑन, राइट? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन। ओके, तो कहाँ पे हमने ब्रेक लिया? रोग्य, ठीक है? आयु सत्व बला रोग्य सुख प्रीति विवर्धन। ओके, दूसरी लाइन पे चलो पहले पहले पहली लाइन का उच्चारण कर लेते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन। दूसरी लाइन पे रस्यास। सो विसर्गम के बाद स है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? रस्यास। ओके, रस्यास। और सिमिलरली स्निग्धा के का उच्चारण करेंगे स्निग्धास। फिर स्थिरा हृदया आहारास। ओके, आहारा का जो उच्चारण करेंगे आहारास, क्योंकि जो स से जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो स से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आहारास सात्विक प्रिय। तो चलिए उच्चारण करते हैं। रस्यास स्निग्धास स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियः। चलिए एक बार पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियः। Person in the mode of goodness prefer food that promote the lifespan and increase virtue, strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, succulent, nourishing, and naturally tasteful. ठीक है? तो हमने पहले फर्स्ट टाइप ऑफ फूड की बात की, दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ सात्विक फूड। और उसके नेचर प्रॉपर्टीज क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? So that which is juicy, nourishing, okay, and naturally tasteful. It's not artificial, right? Kind of when you're trying to say that. चलिए आगे चलते हैं। कट्व ललवनात्, कट्व ललवनात् युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः। ठीक है,
तो इस वर्ड का हमने ब्रेक किया है, एक ही वर्ड है, उसको हमने ब्रेक करके कर दिया। कट्वम ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः। ठीक है, चलिए दूसरी लाइन में चलते हैं। आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा, दुःख शोकामय प्रदः। ठीक है, तो उच्चारण करते हैं। आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा, शोकाम्य प्रदा, दुःख शोकाम्य प्रदा, शोकाम्य प्रदः। अब तो हमने पहली लास्ट श्लोक में सात्विक फूड की बात की थी, और हमने दूसरे टाइप की फूड की बात करी है। फूड्स दैट आर बिटर, टू सोर, सॉल्टी, वेरी हॉट, पंजेंट, ड्राई एंड chilliful are dear to the person in the mode of passion. Such food produces pain, grief, and disease. Okay. आगे चलते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। तो मैंने सारे वर्ड्स को बोल दिया, तो मैं एक एक लाइन का बस उच्चारण कर दूं। यातयामम गतरसं पूति पर्युषितं च यत, ओके, उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। तो मैं नेक्स्ट श्लोका से क्या करूंगा, मैं पहली लाइन और सेकंड लाइन के सारे वर्ड्स पढ़ लूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं एक बार पूरा श्लोका का उच्चारण कर दूंगा। तो फूड्स दैट आर ओवर कुक्ड, स्टेल, प्यूट्रिड, पॉल्यूटेड एंड इम्प्योर आर डियर टू द पर्सन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो आप किस फूड को पॉल्यूटेड बोलेंगे? विच इज मोर देन कुक्ड फॉर 4 hours, दैट इज काइंड ऑफ अ पॉल्यूटेड फूड। ठीक है, और अदर थिंग्स लाइक which are artificially kind of thing, right? So that all, and also which are like kind of meats and all of those things. चलिए फिर 11वां श्लोक पे आ गए हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो, ओके, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनस समाधाय स सात्विकः। ठीक है, चलिए उच्चारण करते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। Sacrifice that is performed according to the scriptural injunction without expectations of rewards, with the firm conviction of the mind that it is a matter of duty is of the nature of goodness. So now we are talking about the sacrifices, right? So जैसे foods प्रकार different प्रकार के होते हैं, वैसे sacrifice भी, ठीक है। तो पहले टाइप का जो sacrifice है उसकी जो हमने बात की है कि which is performed according to the spiritual injunction without expectations of any rewards. आगे चलते हैं। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। O best of Bharata, know that sacrifice which is performed for the material benefit or with hypocritical aim to be in the mode of passion. नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ठीक है, विधिहीनम श्रेष्ठान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम
tamasam parichakshate. Sacrifice, devoid of faith and contrary to the injunction of the scriptures, in which no food is offered, no mantras chanted, and no donation made, is to be considered in the mode of ignorance. नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। देवद देवद विज गुरु प्राज्ञ पूजनम देवद देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। ठीक है, दूसरे लाइन पे ब्रह्मचर्य महिंसा। तो ब्रह्मचर्य अहिंसा को मिला के हो गया ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य अहिंसा, ब्रह्मचर्यम अहिंसा। सो ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। ओके, तो चलो उच्चारण करते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च, ब्रह्मचर्यमिहिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो मैंने जब प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ ब्रह्मचर्यमहिंसा च। ओके, तो मैंने एक स्लाइड ब्रेक दिया है, ब्रह्मचर्य फिर उसका महिंसा च। ठीक है, तो मीनिंग पे चलते हैं। वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, द ब्राह्मण्स, द स्पिरिचुअल्स master, the wise and the elders, when this is done with observations of cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence, it declares the austerity of the body. तो बॉडी की ऑस्टेरिटी के लिए हमें क्या क्या करना है? सो हम ये सब कर सकते हैं, लाइक वर्शिपिंग द मास्टर, वर्शिपिंग द लॉर्ड एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट, with having maintaining the cleanliness of the body, simplicity, celibacy and non-violence. ठीक, तो बॉडी की ऑस्टेरिटी की बात हुई। अब नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं और स्पीच की ऑस्टेरिटी की बात हो रही है। अच्छा, अनुदवेग करम वाक्यम। ठीक है, तो ये 14th 15th और जो मैं 16th श्लोका कवर करूंगा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग इसको बार बार सुने। ठीक है, अनुदवेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत। ठीक है, सेकंड लाइन में स्वाध्याय आभ्यसनम, तो ब्रेक हो गया, स्वाध्याय आभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। ठीक है, जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव ऐसे बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए पूरा श्लोका का प्रोनाउंसिएशन। अनुदवेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। So words that do not cause distress, okay, are truthful, inoffensive and beneficial, as well as the regular recitation of Vedic scripture. These are dedicated as the austerity of the speech. ठीक है, तो हमने देखा कि शरीर की ऑस्टेरिटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हमने देखा कि स्पीच की ऑस्टेरिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब हम बात करते हैं ना तो हम कड़वा बोलते हैं, राइट, हम किसी को हर्ट करते हैं अपने वर्ड से। ठीक है, तो और ऑफेंसिव हो जाते हैं, राइट, तो उन सब के लिए हमको क्या करना है उसमें बताया कि रेगुलर रेसिटेशन ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स, use that words which do not cause stress to others, okay, which are not offensive to others. Okay, चलिए आगे चलते हैं। मनः प्रसाद, तो जब हम विसर्गम के बाद प्र आ रहा है इसलिए कर देंगे मनः। ठीक है, अब वैसे प्रसाद की जगह क्या, प्रसाद की जगह क्या करेंगे, प्रसादस। ठीक है, सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह। ठीक है, भाव संशुद्धि रित ये तत्तपो मान समुच्यते। ठीक है, तो भाव संशुद्धिर। ठीक है, स्वभाव संशुद्धिर। ठीक है, और फिर सुशुद्धिर के बाद ये तपो इतेतत इति ये
इति एतत् तपो मन मानस मुच्यते मानसम मुच्यते Ma- so it is basically when you see right मानस मुच्यते it is मानसम उच्यते उसको मिलके क्या हो गया मानसम मानसम उच्यते वैसे ही भाव समशुद्धिर समशुद्धिर है ठीक है फिर उसके बाद क्या है इति समशुद्धिर क्या है इति ये तत् ओके ये तत् देन तपो ठीक है तो ये तीन पार्ट से ब्रेक होके पड़ा वैसे पहला वाला जब हम पढ़ेंगे सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह तो मौनम फिर आत्म फिर विनिग्रह ठीक है तो ये तीन तीन से ब्रेक होके बना हुआ है ठीक चलो चाहे करते हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह विनिग्रह भाव संशुद्धिर भाव संशुद्धिर इत एतत्तपमनस्मुच्यते एतत्तपमानसमुच्यते serenity of thought gentleness silence self control and the purity of purpose all these are declared as the austerity of the mind ठीक है तो स्पीच की बात हो गई बॉडी की बात हो गई अब हमारी बात हो रही है करंट में माइंड माइंड को कैसे ऑस्चर बना के रखना है ठीक है तो हम आगे के श्लोकस करेंगे ठीक है बट इस वीक का हमने सब कुछ कवर कर दिया तो लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट वीक ऑन 4th of October so stay tuned till then